इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए, जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर कैसे उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखी। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारें खड़ी की गई और फिर सामने स्थित फव्वारे को फिर से बनाया गया। J.A. मांडे लसलो ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयागर्स एंड ट्रैवल इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरे का तो उल्लेख किया, किंतु ताजमहल का उल्लेख कहीं नहीं। टॉमर हर्निए के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मांडे लसलो भी इस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता। ताज के नदी के ऊपर के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तले तो झुके हुए आम के पत्ते, उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। उस चंद्राकार के 2 नोक और उनके बीचों बीच नारियल का शिखर मिलाकर त्रिशूल का आकार बना है। हिंदू और बौद्ध धर्म में ऐसे ही कलश बने होते हैं। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा कर दिया गया तो वह जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकाया जो आज भी है। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया, मकबरे को महल क्यों कहा गया, यह क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया, यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज में एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है। महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता-उल-जमानी। यदि मुमताज के नाम इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अकबर द ग्रेट मुगल में लिखते हैं, बाबर ने जब 1530 में आगरा के वाटिका वाले महल में अपने उपद्रवी जीवन से मुक्ति पाई, वाटिका वाला वो महल यही ताजमहल था। यह इतना विशाल और भव्य था कि इसका जितना दूसरे कोई भारत में महल नहीं था। बाबर की पुत्री गुलबदन हुमायूंनामा नामक अपने ऐतिहासिक वृत्तांत में ताज का संदर्भ रहस्य महल के नाम से देती है। ताजमहल का निर्माण राजा परमादेव के शासनकाल में 1155 अश्विन शुक्ल पंचमी रविवार को हुआ था। अतः बाद में मोहम्मद गौरी समेत कई मुस्लिम आक्रांताओं ने ताजमहल के द्वारा आदि को तोड़कर उसको लूटा। यह महल आज के ताजमहल से कई गुना बड़ा था और इसके 3 गुंबद हुआ करते थे। हिंदुओं ने भी उसे फिर से मरम्मत करके बनवाया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस महल की रक्षा नहीं कर सके। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए उसका नाम तेजो महाल्य पड़ा था। शाहजहां के समय यूरोपीय देशों से आने वाले कई लोगों ने भवन का उल्लेख ताजे महल के नाम से किया, जो कि उसके शिव मंदिर वाले परंपरागत संस्कृत नाम तेजो महाल्य के मेल खाता है। इसके विरुद्ध शाहजहां और औरंगजेब ने बड़ी सावधानी के साथ संस्कृत से मेल खाते इस शब्द का कहीं पर भी प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर पवित्र मकबरा शब्द का प्रयोग किया। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज
एतमातुद्दौला और सफदरजंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महलों या मंदिरों में दफनाया गया। ताजमहल तेजो महल शिव मंदिर है, इस बात को स्वीकार ना होगा। ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज की लाश दफनाई गई, न कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज निर्माण किया गया। ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले तेजो महालय शब्द का अपभ्रंश है। तेजो महालय मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। देखने वालों ने अवलोकन किया होगा कि तह खाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हैं, जबकि अटारी व कब्रों वाले कमरे में पुष्पलता आदि से चित्रकारी की गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह है। संगमरमर के जाली में 108 कलश चित्रित, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ है। हिंदू मंदिर परंपरा में 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। तेजो महामाल्य उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि था। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से बालेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजेश्वर नामक केवल 4 ही शिव मंदिर शेष हैं। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व क्रम में बदल दिया गया। स्पष्टतः वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर ही है, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित है।